Hello everyone, as you know this is Best English Classes and today we are going to discuss about the future perfect tense इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। यस फ्रेंड्स, एज यू नो ये ऐसा चैनल है जहाँ पे आपका टाइम नष्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको एग्जांपल दे करके क्लियर किया जाता है। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आप लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप जानते ही होंगे कि जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस टाइप के वर्ड्स पाए जाते हैं वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होते हैं, एक होता है हमारा यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। सो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें आप सिर्फ आंसर हाँ या नहीं में दे देते हैं और सामने वाले को पता चल जाता है। जैसे हमने आपसे कहा क्या आप कल बाजार गए थे, तो आपने कहा हाँ या नहीं, तो वहाँ पे आपका आंसर हाँ नहीं से ही कंप्लीट हो गया। बट अगर इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस की बात करें तो उसमें आपसे पूछा जाता है कल आप कहाँ गए थे, तो आपको आंसर बताना होगा कल हम बाजार गए थे, तो वहाँ पे आपका हाँ या नहीं से आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो इट मीन्स इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें अगर हिंदी की बात करें हम तो हिंदी सेंटेंसेज में सबसे पहले क्या पाया जाता है और अगर वो इंग्लिश सेंटेंस है तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले पुटअप किया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेज में पाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हिंदी के वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या पाया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इंग्लिश के सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की जाएंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई हमारे इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस की पहचान। अब हम देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो ट्रांसलेट करने के लिए आप ये स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको अगर लर्न है, आपने इसको समझ लिया तो आप इस ट्रांसलेट करना बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको ट्रांसलेशन करना हो आप इस स्ट्रक्चर को रिवाइंड कर लीजिए और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो भी ट्रांसलेशन करना होगा उसको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर है हमारा विल या सेल। अगर आई या वी है तो उसके साथ सेल लगाया जाता है और अदरवाइज उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए अभी जब आपको एग्जांपल समझाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। उसके तुरंत बाद हैव का यूज़ किया जाता है और उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना मत भूलिएगा। इट मीन्स सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेल नोट आउट करना है। सेल नोट आउट करने के तुरंत बाद हमें जो है वो क्या करना है, सब्जेक्ट नोट आउट करना है। और अगर आई या वी नहीं है, कुछ अदर है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ विल यूज करना है जो कि सबसे पहले नोट आउट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव का यूज़ करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पे आप नॉट भी यूज कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए आपको नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे सब्जेक्ट और हैव दोनों के बीच में आप नॉट का यूज़ करेंगे। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब जो हमारी होगी उसके साथ उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यस फ्रेंड्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है, अक्सर हो जाया करती है। तो एज यू नो, if we want to know any translation, any tense, then examples are compulsory. It means कंपलसरी होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स अगर हम समझना चाहते हैं किसी भी ट्रांसलेशन को बेहतर तरीके से। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम समझाते हैं आपको एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल समझाने के तुरंत बाद हम आपको दो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताएंगे आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी आपकी। यस फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं, हम आपको दो कॉमन ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे जो आप याद रखिएगा। पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्या वह पत्र लिख चुका होगा। तो हमने सबसे पहले बताया था सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वह क्या है, आई और वी तो है नहीं, तो अदर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम विल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने पुटअप किया विल और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव यूज करना है
और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? लिखना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। तो सबसे पहले हमने क्या किया? विल ही हैव रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो हमने लिखा द लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल इज, क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा हम, इसलिए उसके लिए यूज करेंगे सेल। तो उसके लिए हमने सबसे पहले सेज यूज किया, फिर सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम आपको बताते हैं दो कॉमन मिस्टेक। सबसे पहली तो ये देखिए, जब हम इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे, यस फ्रेंड्स, जब कभी हम टेंस को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहला लेटर हमारा होगा वो कैपिटल रहेगा। यस, जैसे यहाँ पे विल का W जो है वो कैपिटल है, सेल का S जो है वो कैपिटल है। और दूसरी कॉमन मिस्टेक आपसे बताते हैं, ये आपका जो है जैसे विल ही हैव, अब यहाँ पे हम सोचने लग जाते हैं वो प्रेजेंट वाला, विल ही हैज़, ठीक है, सेल वी हैव, ये तो सही है, लेकिन जब यहाँ पे ही आ जाता है तो हम वो प्रेजेंट वाला सोचने लगते हैं, ही के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब ही होती है विल हैव और सेल हैव, तो इसके साथ कभी भी हैज़ नॉट मत यूज कीजिएगा, ठीक है, हैज़ या हैज़ नॉट मत यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे विल हैव नॉट है, वहाँ पे हम विल हैज़ नॉट यूज कर दें, या विल ही हैव है तो उसके प्लेस पे हम विल ही हैज़ यूज कर दें। तो ये दो मिस्टेक आप कभी मत कीजिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।